हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 अशुद्धि शोधन, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स। सामान्य रूप से छात्र भाषा के व्यवहारिक ज्ञान की कमी के कारण उसे बोलते या लिखते समय कुछ अशुद्धियां कर देते हैं। बार बार ऐसा करने से यह हमारी आदत बन जाती है और भाषा को अशुद्ध बना देती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए और व्याकरण के नियमों का अध्ययन करना चाहिए। जिससे हम अगर व्याकरण की हमें सही जानकारी नहीं होती है तो हम कुछ शब्द लिखते या बोलते समय, कुछ वाक्य लिखते या बोलते समय हम उसमें कुछ गलतियां कर देते हैं, उसको अशुद्ध बोलते हैं। तो हमें अगर अपनी भाषा को शुद्ध बनानी है तो हमें व्याकरण के नियमों का सही अध्ययन करना चाहिए और हमें हिंदी भाषा जैसी बोली जाती है ठीक वैसी ही लिखी जाती है और हमारे गलत उच्चारण के वजह से पूरा का पूरा वाक्य ही गलत हो जाता है। और जब हम धीरे धीरे इसको नहीं सुधारते हैं तो यह हमारी आदत बन जाती है, यानी कि गलत उच्चारण करना हमारी आदत में शामिल हो जाता है और फिर हम गलत ही बोलते हैं और गलत लिखते हैं। भाषा में अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं, शब्द संबंधी अशुद्धि और वाक्य संबंधी अशुद्धि। हमारी भाषा में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दो तरह से हम लोग से होती है, एक शब्द संबंधी यानी कि शब्द से रिलेटेड और दूसरा वाक्य संबंधी, वाक्य बनाते समय जो अशुद्धि होती है वह। पहला हम पढ़ेंगे शब्द संबंधी अशुद्धि। शब्दों के गलत उच्चारण से शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। हिंदी भाषा जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। जैसा कि पहले बताया कि शब्दों को जब हम सही से उच्चारण नहीं करते हैं तो वह जो है शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। हिंदी भाषा में जो चीज़ जैसे बोली जाती है, यानी जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, इसमें कुछ अंतर नहीं होता है। नीचे कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, उन्हें आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे हिंदू, तो हिंदू होता है, बिंदु, बिंदु होता है, प्रभु, प्रभु, कृपा, कृपा। तो ये हम अगर कृपा पढ़ेंगे तो कृपा हमारा अशुद्ध है, कृपा होता है। तो इस तरह से आप लोग ये शब्द संबंधी कुछ अशुद्धियाँ दिया हुआ है जिसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे कि शब्द में मात्राओं की वजह से कैसे गलतियाँ होती हैं। दूसरा है वाक्य संबंधी अशुद्धि। शब्दों के समूह में उचित शब्दों के प्रयोग न होने से वाक्य की रचना अशुद्ध हो जाती है। हमें वाक्य शुद्ध रूप में बोलना और लिखना चाहिए। अगर हम शब्द को ही गलत बोलेंगे तो जब हम उससे वाक्य बनाएंगे तो वह भी हमारा गलत ही होगा, अशुद्ध होगा। तो अगर शब्दों के समूह में हम सही शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो हमारे जो वाक्य होते हैं वो भी गलत हो जाती है। जबकि हमें वाक्य को शुद्ध बोलना भी चाहिए और शुद्ध लिखना भी चाहिए। जैसे अशुद्ध वाक्य कुछ दिया हुआ है, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया बोलने में तो ठीक है लेकिन यह अशुद्ध है, गलत है। शुद्ध क्या होगा, सही क्या होगा, उसके प्राण निकल गए। मैंने एक गाना गाना है, यह अशुद्ध हो गया कि मैंने एक गाना गाना है नहीं बल्कि मुझे एक गीत गाना है, यह शुद्ध होगा। इस तरह से कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य भी दिया हुआ है जिसे आप लोग पढ़ लेंगे और वाक्य और शब्द संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान देते हुए उसे शुद्ध बनाने का प्रयास भी करेंगे आप लोग, और इसके लिए व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं पाठ 13 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बंदर, बंदर को हम बंदर कहते हैं लेकिन बंदर के और भी नाम हैं, बानर, कपी, कीस, ये सब जो है बंदर को ही बोलते हैं।
हम बंदर को बानर से कहकर भी बुला सकते हैं, कपी कहकर भी बुला सकते हैं, किस कहकर भी बुला सकते हैं। तो ये सब जो है बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे गाय, गाय को हम लोग नॉर्मली गाय ही बुलाते हैं, लेकिन गाय को हम गौ, धेनु, सुरभि ये सब नामों से भी पुकार सकते हैं। तो गौ, धेनु, सुरभि गाय का पर्यायवाची शब्द है। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब कुछ पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, जैसे आग है, तो हम लोग आग को क्या क्या कह सकते हैं, अनल, पावक सब कुछ कह सकते हैं। अमृत, सुधा, अमीय, सोम, आकाश, नभ, गगन, व्योम, इंद्र, सुरेश, देवराज, सुरपति, कमल, जलज, पंकज, सरोज। इसमें पर्यायवाची 3 ही दिया हुआ है, लेकिन एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। आपको कहीं से भी अगर किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द मिलता है तो आपको उसे याद रखना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को हम कुछ और बोलते हैं लेकिन कोई कुछ और बोल सकता है, तो वो उसका पर्यायवाची शब्द। जैसे चाँद है, तो चाँद को हम चाँद बोलते हैं लेकिन उसका और नाम है शशि, चंद्रमा, दिवाकर। अच्छा नहीं, दिवाकर नहीं बेटा, सॉरी, निशाकर। शशि, चंद्रमा, निशाकर। सूर्य का होता है दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, सूरज। तो आप लोग इस तरह से पर्यायवाची शब्द जो है पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। आपकी बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, मैंने सिर्फ 5 को लिया है, 5 को बता रहे, बाकी सब आपकी बुक्स में है। आप अपनी बुक से इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। धन्यवाद।